गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी को हमारे हरियाणा बोर्ड का जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी व्यावसायिक अध्ययन, उसका जो हमारा चैप्टर है नियोजन, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये सभी उन हरियाणा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें इंग्लिश मीडियम में परेशानी आती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लानिंग क्या होती है, नियोजन क्या है। देखो, क्या किया जाना है इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग में हम क्या देखते हैं कि क्या करना है, कौन करेगा, कब करना है, इसका पूर्व निर्धारण। पूर्व मतलब पहले, निर्धारण मतलब निश्चित। इसका पहले से ही निश्चित होता है कि कौन किस काम को करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी क्या है, नियोजन की कुछ विशेषताएं हैं। अगर आपको अर्थ और विशेषता, अर्थ और परिभाषा अच्छे से है तो उस याद है तो अच्छे उस पढ़े हुए नियोजन की अर्थ और विशेष परिभाषा में से ही आपके निकल के आते हैं विशेषताएं। विशेषताओं को ही हम क्या कह सकते हैं, प्रकृति या नेचर। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो है वो है नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित है। देखो, जैसे हम सभी को पता है कि यहाँ पे हमारे प्रबंध के 5 कार्य हैं कि प्रबंध 5 भागों में बटा हुआ है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो जहाँ से प्रबंध का जो पहला काम शुरू होता है वो होता है नियोजन से, प्लानिंग से। व्हाट टू डू, हाउ टू डू। हम प्लानिंग में यही देखते हैं ना कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा वही है कि नियोजन का शुभारंभ उद्देश्य निर्धारण से है। अगर उद्देश्य ही नहीं है तो उद्देश्य के अभाव में हम यह कहीं भी कल्पना नहीं कर सकते कि आपका कोई संगठन हो सकता है। जैसे देखो, उदाहरण के लिए हम अपने जीवन में भी कोई ना कोई उद्देश्य लेकर पढ़ाई करते हैं। मान लो आपने अगर कॉमर्स ही ली है तो कॉमर्स आपने कोई तो उद्देश्य रख कर ली होगी ना कि भाई हमें आगे इन फ्यूचर सीए करना है या आईसीडब्ल्यू करनी है या मेरे को टीचिंग फील्ड में जाना है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य जब निर्धारण होता है तो नियोजन में उन्हें प्राप्त करने का रास्ता निश्चित कर दिया जाता है। तो आपको पता लग जाता है कि उसका रास्ता क्या होगा। ठीक है, और जब आपको रास्ता पता लग जाता है तो उस रास्ते में अगर आपने पहले से ही पूर्व निर्धारित है तो उसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि उदाहरण के लिए एक कंपनी ने 12 करोड़ वार्षिक बिक्री का कि उसने अपना ईयरली सेल्स टर्नओवर रखा है 12 करोड़। ठीक है, ये क्या है, उसका उद्देश्य। नियोजन के अंतर्गत जब उसने प्लानिंग की है तो प्लानिंग के बाद यह निश्चित किया जाएगा कि भाई उसने 12 करोड़ का टर्नओवर तो रख लिया, लेकिन उस टर्नओवर को पूरा कैसे किया जाए। तो उसने क्या किया कि समाचार पत्र, आपका जो न्यूज़पेपर है, उसमें विज्ञापन दिया। देकर इस उद्देश्य की बात सोची कि अगर हम भाई एडवर्टाइजमेंट दे तो कहीं ना कहीं विज्ञापन से हमारी सेल बढ़ेगी। ठीक है, और कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि जो उन्होंने नियोजित प्लान, जो उनका विज्ञापन का माध्यम था, वो बिक्री लक्ष्य को कि उनका जो सेल्स टारगेट है 12 करोड़ का, वो उसको प्राप्त करने में असमर्थ रहा, अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, वो प्लान उनका क्या हो गया, फेल। तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन माध्यम से तो उन्होंने दूसरा एडवर्टाइजमेंट मोड क्या अपनाया कि वो किस पर देंगे, टीवी पर। क्योंकि आजकल की लाइफ में न्यूज़पेपर भले ही लोग पढ़े ना पढ़े, लेकिन कुछ समय के लिए वो टीवी ज़रूर देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, हर संभव परिवर्तन को लागू करके अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। इट इज़ क्लियर और नॉट। सेकंड है हमारा नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य। सर्वोपरि मतलब प्राथमिक। ठीक है, कि नियोजन प्रबंध का, जैसे मैंने आपको बताए थे कि प्रबंध के आपके 5 कार्य, जैसे नीचे दिखाया भी आपका, संगठन, नियुक्तिकरण, देन निर्देशन और नियंत्रण। तो हमारा जो फर्स्ट कार्य वो हमारा प्लानिंग। ठीक है,
इसके अलावा में जब तक आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती तो कोई भी कार्य क्या है आपका पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रबंध के फील्ड में तो आपकी प्लानिंग के बिना जो आपके बाकी के 4 कार्य है, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये आपके टोटली फेलियर है अगर आपकी प्लानिंग ये अच्छी नहीं है। ठीक है, जैसे अगेन वही एग्जांपल कि यहाँ पे 12 करोड़ का सेल्स टर्नओवर लिया है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरा कार्य क्या होगा, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपके डिफरेंट पार्ट होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे क्रय विभाग है, विक्रय विभाग है, उत्पादन है, वित्त है, आदि क्रियाओं का निर्धारण किया जाएगा। और इन क्रियाओं को क्रिया पता है ना आपको क्या होती है, किसी काम को करना क्या कहलाती है, क्रिया। ठीक है, तो इस काम को पूरा करने के लिए कौन से काम को, 12 करोड़ की सेल्स टर्नओवर को। ठीक है, इसके लिए आपको अलग अलग विभाग और पदों का निर्धारण करना, इसके लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए और फिर उस पर अलग अलग लोग चाहिए। ठीक है, हर पद रहेगा, उसके अपने कुछ क्या होंगे, अधिकार, और ये सारे क्या है, संगठन के नियोजित उद्देश्य को पूरा करने में क्या करेंगे, आपकी सहायता। ठीक है, और जो पद है, पदों को किससे भरा जाएगा, आपका नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण पता है ना, खाली पदों को, जो आपका संगठन है उसमें खाली पदों को लोगों से भरना ही क्या कहलाता है, आपका नियंत्रण। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो हमारा नियोजन सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब होता है सब जगह विद्यमान। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर आपको कल स्कूल भी जाना है तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, पहले से प्लानिंग। ठीक है, तो आपका कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ आपकी प्लानिंग नहीं है। देखो, नियोजन में क्या है, आपके यहाँ पे हमारे आपने पढ़ा भी होगा, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। ठीक है, और तीनों लेवल पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग की। तो यहाँ पे अगर हम प्लानिंग को सर्वव्यापक कहें तो ये कहना हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्लानिंग है तो उसको करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, आपका प्लानिंग। ठीक है, और ये क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का नियोजन प्रक्रिया करते समय मध्य स्तरीय व निम्न स्तरीय प्रबंधकों की अपेक्षा अधिक होता है, कि उन्हें ज़्यादा पड़ती है प्लानिंग की, किसको, टॉप लेवल को। क्योंकि भाई टॉप लेवल के अंतर्गत ही वो आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी डिसाइड करती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।